आज का हमारा विषय है रस, जो 10वीं कक्षा में पाठ व्याकरण पाठ 4 के रूप में लगता है और 4 नंबर इसमें से पूछे जाते हैं। तो रस पे आते हैं और रस को समझते हैं। आज पहली बात तो रस क्या है। वैसे हम जैसे भोजन खाते हैं, कोई खट्टा मीठा खाते हैं, कड़वा खाते हैं, तो हमें जो एहसास होता है मीठे कड़वे का या स्वाद का, तो वो रस होता है। मानसिक आनंदानुभूति भी रस ही होती है। जब हम मन में किसी चीज को देखकर जैसा अनुभव करते हैं, वैसा ही हमारे मन के अंतर्गत एक उस वस्तु या उस चीज के प्रति जो अनुभव होता है वो रस कहलाता है। जैसे कभी आनंद की अनुभूति होती है किसी को देखकर, कभी करुण रस में चले जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हमारी आंखों में पानी आ जाता है। कई बार किसी चीज को देखकर हमारे मन के अंदर घृणा उत्पन्न होती है, छी ये क्या है। तो इस प्रकार की घृणाएं उत्पन्न होती हैं, भय उत्पन्न होता है, डरते हैं हम, आश्चर्य व्यक्त करते हैं किसी चीज को देखकर जब अद्भुत होती है। बच्चे को देखकर हमारे मन के अंदर एक अलग अनुभूति होती है, वात्सल्य हमारे मन के अंतर्गत आता है, वत्सल प्रेम होता है। तो वत्स के प्रति जो प्रेम होता है, यानी पुत्रों के बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, तो उससे अलग अनुभूति हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती है। हम भगवान के दरबार में जाते हैं या भक्ति में होते हैं, तब हमारे मन के अंतर्गत दूसरा रस होता है। हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, प्रकृति को सुनते हैं, प्रकृति को पढ़ते हैं, तो हमारे मन के अंतर्गत दूसरा रस होता है, शांत रस होता है। तो इस प्रकार जब भी हम किसी नाटक को, धारावाहिक को, पर्यावरण के अंतर्गत हो रही घटनाओं को, प्राकृतिक सामाजिक जो भी चीजें हैं, सबको देखकर हमारे मन के अंतर्गत जैसा अनुभव होता है, हम जैसा एहसास महसूस करते हैं, वही हमारा मन का आंतरिक इंद्रिय रस होता है। तो यहाँ पर ये नहीं समझना कि यहाँ पर फलों के रसों के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है हमारे मन के अंतर्गत, यानी मानसिक इंद्रिय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले, उद्भव होने वाले रसों के बारे में। तो मैंने रस परिचय दिया है आपको, थोड़ा सा और दे देते हैं आपको, सरलीकरण समझ में आ जाए। हम कई बार नाटक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो किसी पात्र को देखते ही, कुछ पात्र होते हैं उनको देखते ही हमें हंसी आने लगती है, क्योंकि उसका काम ही उस फिल्म, उस धारावाहिक में हंसाना होता है, और वो हास्य रस का ही विशिष्ट पात्र होता है। कुछ व्यक्ति हैं जिनको देखते ही, जो जैसे हीरो होते हैं, आदि होते हैं, तो हमारे अंदर एक उत्साह का सृजन होता है, उत्साह की उत्पत्ति होती है। और जैसे कुछ एक हीरो को गुंडे पीट रहे हैं, मार रहे हैं, और हमें पता है कि अब ये उठेगा, और जैसे ही उठता है तो हमारे अंदर भी जो जोश आता है, जो उत्साह होता है, हालांकि हमारे साथ वो कोई घटना नहीं है, ना ही हम उस घटना में शामिल हैं, फिर भी हम उसको देखकर जैसे उत्साह हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, जोश जैसे आया, तो वही क्या होता है, वे रस की उत्पत्ति होती है। नायक नायिका के प्रेम को हम धारावाहिक फिल्मों में देखते हैं, तो हमारे मन के अंतर्गत श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाती है। दो तरह के श्रृंगार दिखाए जाते हैं, दो तरह के प्रेम फिल्मों में, नाटकों में, काव्यों में दिखाए जाते हैं। एक तो होता है नायक नायिका के मिलन का प्रेम, उसकी अनुभूति अलग होती है। एक होता है बिछुड़ने का, यानी जब दूर दूर होके, कोई फिल्मों में गीत भी दिखाया जाता है, कोई उनका विरह दिखाया जाता है, दूर दूर रह के जो उनका प्रेम प्रकट किया जाता है, हालांकि वो करुणता तक पहुंचता है, लेकिन वो फिर भी श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आता है, लेकिन वो क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। तो ये है रस परिचय।
कि मैंने दिया रस पढ़ाने से पहले कि क्या क्या परिचय रसों का होता है, कैसी हमारे मन के अंतर्गत अनुभूति होती है। पहले मैं इनको पढ़ा चुका हूँ एक बार, लॉकडाउन में पहले पढ़ाया था, लेकिन वो लैपटॉप से पढ़ाया था, हो सकता है उसमें कमियां रही हों, लेकिन आज प्रयास करेंगे कि कोई कमी ना रहे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो प्रयास करना है इसको समझने का, क्योंकि 4 नंबर में ये पूछे जाने हैं। और अच्छी बात है कि आपके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे इस बार, जैसा कि अभी तक जो सूचित किया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो और रस की बारे में जानकारी की बात कहें तो ज़रूरी नहीं है कि 10वीं क्लास तक आपको आगे भी जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि रसों के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलो आ जाते हैं हम आज का हमारा जो रस है इस पर। सबसे पहले रस क्या होता है, यानी रस का अर्थ क्या है। मैंने जैसे बताया था आनंद की अनुभूति होती है, यानी आनंद या मन के अंतर्गत जो इंद्रिय सुख जो या दुख जो भी रस प्राप्त होता है वो क्या होता है, रस होता है। काव्य रस जो है, रस जो है काव्य की आत्मा होती है। काव्य का मतलब कविताएं जो होती हैं उनकी आत्मा क्या होती है, रस होती है। परिभाषा, कविता कहानी को पढ़ने से, सुनने से, नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद होता है वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। जो भी आनंद दुख जो भी जैसी भी स्थितियां आती हैं वही उसका क्या होता है, रस होता है। रस के प्रमुख अंग यानी भाग कौन कौन से हैं, तो 4 भाग ये रस के प्रमुख अंग हैं जिनके आधार पर रसों का अनुभव हम करते हैं। तो आता है, अभी रस के भेद पर बाद में जाएंगे। तो ये है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 ऐसे अंग होते हैं जिनके आधार पर हम धीरे धीरे पहचान लेते हैं कि हमारे या काव्य में रस का कैसा अनुभव जो है यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले स्थायी भाव की बात आती है कि स्थायी भाव क्या होता है। पहले तो ध्यान रखना है कि रस के प्रमुख अंग 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी का मतलब संचरण क्या करता है हमारे अनुभव में। अभी इनके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या होते हैं ये। वैसे तो जब हम कोई किसी को फिल्मों में मार रहा होता है तो हमारे भी हाथ पैर चलने लगते हैं, तो संचरण हो जाता है, चलने लग जाता है वो भाव जो हमारे मन के अंतर्गत आया है, या हमारी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं तो वहां पहुंच जाता है। पहले इनको देख लेते हैं कि स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव यदि सरलीकरण में समझे, कविता या नाटक को पढ़ने या सुनने से सहृदय के जो सहृदय का मतलब कठोर हृदय वाले व्यक्ति की यहाँ बात कही नहीं गई है, जिसको किसी भी चीज को देखने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति जो है बहुत कम होते हैं या संसार से बिल्कुल विरक्त होते हैं, उन लोगों की बात नहीं की गई। यहाँ पर सहृदय के हृदय में भाव के संचार की बात यहाँ पर की गई है। तो सहृदय व्यक्ति के भावों का संचार जो होता है, ये भाव मनुष्य के अंदर स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। हमें स्थायी रूप से विद्यमान का अभिप्राय क्या होता है कि हमें जो है जो रस जो सामने हमारे उत्पन्न हो रहा है, जैसा नाटक जैसा फिल्म चल रहा है वो हमारे अंदर है, और वही रस की जो उत्पत्ति होती है वो बात की बात है। तो वो क्या है, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, सोई अवस्था में रहते हैं। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं तो वो जाग जाते हैं, वो रस की बात है, स्थायी भाव की बात यहाँ पर की गई है। जैसे ही हम किसी नाटक को फिल्म को देखते हैं तो वो जाग जाते हैं, और वो किस में बदल जाते हैं, रस में बदल जाते हैं। रोना हम जानते हैं, हंसना हम जानते हैं, घृणा करना हमें आता है, उत्साह हमें जोश दिखाना आता है, हमें सारे रस हमारे अंदर हैं। हमें उसकी प्रतिक्रियाएं आती हैं कि किस रस की क्या प्रतिक्रिया है, कि उस रस के बाद हमें हंसना है, रोना नहीं है। तो ये स्थायी भाव है, यानी हमारे मन के अंतर्गत या जो काव्य है, जो नाटक है, उसका जो दिखाया गया उसमें उसका स्थायी भाव क्या है, वो होता है रस का आनंद। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, बाकी आगे आएगा ही, पहले मैं बता दूं, थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे वीर रस की बात करते हैं तो पहले क्या होगा, उत्साह होगा, हम उत्साहित हो जाएंगे, जोश आ जाएगा हमारे अंदर। तो यही क्या है, उत्साह, इसका क्या है, स्थायी भाव है। जैसे हंसना है, हास्य है,
तो हास, हा हा, वो क्या होता है, उसका स्थायी भाव हो जाता है। करुण रस, शोक, शोक, शोक क्या है, जब शोक आएगा, दुख होगा, तभी तो हमारे अंदर करुण रस की उत्पत्ति होगी, तो उसका क्या है, वो स्थायी भाव है। 1 नंबर में पूछा जाता है रसों के स्थायी भाव, तो आगे मैंने टेबल बना रखी है, वो देख लेंगे। इसके बाद आता है विभाव क्या होता है। विभाव वो होता है जिसके द्वारा हमारे अंदर वो भाव जगाए गए हैं, जिस चीज के द्वारा, जिस वस्तु के द्वारा, जिस नाटक के द्वारा, जो कारण है, जो विषय है, जो वस्तुएं हैं, जिनके आधार पर हमारे अंदर अंतर मन में ये रस जो है, जो सुप्त पड़े, जो सोए पड़े भाव वो जाग जाते हैं, जिनके कारण वो क्या होते हैं, विभाव होते हैं। बस इतना ही समझना है, समझ में आ जाएगा कि विभाव क्या होता है। इसके बाद विभाव के कुछ भेद यहां पर बताए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे है आलंबन, उद्दीपन। ये 2 भेद जो है इसके मुख्य रूप से हैं। आलंबन का अर्थ होता है सहारे, जिसके सहारे उत्पन्न हुए, और उद्दीपन का अर्थ होता है जो हमारे मन के भाव उत्पन्न हो गए, जो हो गए, जैसे हम हंसने लग गए, तो ये क्या है, हमारा इसमें उद्दीपन हो जाता है। उद्दीपन का अर्थ होता है भावों की उत्पत्ति हो जाना। आलंबन ये वस्तुएं और विषय जिनके सहारे हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, मैंने बता ही दिया इसके बारे में, वे आलंबन विषय कहलाते हैं। और ये आश्रय और विषय होते हैं, यानी जिस पात्र या व्यक्ति के भाव से, जिसके द्वारा जिसके जो भाव उत्पन्न हुए हैं, वो आश्रय कहलाते हैं। अर्थात पात्र के हृदय में जो भावों की उत्पत्ति होती है वो आश्रय कहलाते हैं। और जिस विषय वस्तु के प्रति मन में भाव की उत्पत्ति होती है, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारे मन के अंदर भाव की उत्पत्ति हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं, विषय कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं हम, कि अपने भाइयों और साथी राजाओं के एक एक कर मारे जाने से दुर्योधन विलाप करने लगा। अब यहाँ आश्रय क्या है, किसके सहारे हमारे अंदर ये करुण रस की उत्पत्ति हुई, तो विलाप कौन कर रहा है ये देखना है, वही हमारा आश्रय है। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन क्या है, विलाप करने वाला है, तो ये क्या है, हमारा आलंबन के अंतर्गत आने वाला पहला क्या है, आश्रय दुर्योधन है, क्योंकि दुर्योधन के मन के, दुर्योधन ही रो रहा है, तो इसलिए इसके सारे हमारे अंतर्गत ये रस जो उत्पत्ति हुई। फिर विषय क्या है, यहाँ पर घटना क्या हुई है, उसके भाइयों का मारा जाना, तो वो विषय है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर आश्रय क्या है और विषय क्या है, घटना क्या घटी है और किसके सहारे हमारे अंतर्गत यानी मनांतर्गत ये जो रस है वो उत्पन्न हुआ है, तो वही हमें समझ में आ जाना चाहिए। जैसे दुर्योधन के सहारे ये हमारा आश्रय हो जाता है, और विषय क्या हो जाता है कि किसके सहारे, किसके कारण ये रस की उत्पत्ति हुई है, तो घटना क्या है, उसके भाइयों का मारा जाना है। तो ये आश्रय और विषय होते हैं। अब आ जाते हैं उद्दीपन विभाव पर। उद्दीपन विभाव क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो बाह्य रूप से, मुख्य रूप से जो हमारे मन के अंतर्गत जो भाव उत्पन्न हो गए हैं, जो उत्पत्ति होती है, जो चेष्टाएं होती हैं, जो अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीप्त करती हैं अर्थात तेज करती हैं, उन्हीं को हम उद्दीपन विभाव करते हैं, कहते हैं। क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि हमारे हाथ पैर जो है संचरण भाव में आ जाते हैं, और जैसे आंसू आने लग जाते हैं, रोने लग जाता है, कोई हंसने लग जाता है, तो वो विभाव जो है हमारे मन के भाव को उद्दीप्त कर देते हैं, तेज कर देते हैं, जगा देते हैं, वही कहते हैं। जैसे पहले उदाहरण दिया गया, तो भाइयों का किस मारा जाना, यानी किस तरह मारा जाना, जैसे उनके दिखाए गए हैं, कटे सिर है, कोई घायल है, कोई राजाओं की चीख पुकार है, ये सारा वातावरण वहाँ पर है। और ये सारा का सारा वातावरण क्या है, हमारे मन के भाव को बार बार उद्दीप्त कर रहा है, जगा रहा है उसको, ताकि हम वैसी ही स्थिति में चले जाएं जैसा हमारे सामने दिखाया गया है, तो वही होता है। अतः ये सभी का क्या है, उद्दीप्त विभाव हैं। तो आलंबन और उद्दीप्त 2 थे। आलंबन के अंतर्गत आश्रय और विषय आता है, इसके बाद ये दूसरा उद्दीप्त आता है। अब आ जाते हैं अनुभाव। हम शब्द से ही समझ लेते हैं कि अनु और भाव ये 2 शब्दों के मेल से बना है, यानी विभाव के पीछे पीछे जो कारण हुए, विभाव के अंतर्गत हमने देखा था आलंबन और उद्दीप्त थे, उनके पीछे पीछे जो कारण हुआ, पनपते भाव जो हुए,
बाह्य चेष्टाएं जो दिखाई देने लग गई व्यक्ति की, वही किसके अंतर्गत आ जाता है? ये आ जाता है हमारा अनुभव के अंतर्गत। जैसे कोई चुटकुला सुना और हम हंसने लग गए, कोई चीज़ देख रही है, आंखों टप टप गिर रहे हैं, कुछ लोग रोने ही लग जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? अनुभव के अंतर्गत आते हैं। अब आता है संचरण भाव, संचारी भाव जिसको कहते हैं, जिसको दूसरे रूप में व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। तो जब हमारे मन के अंतर्गत यानी चित्त के अंतर्गत जो भाव आते आते यानी आए ऊपर और रहने वाले जो अन्य भाव आते रहते हैं, यानी जो भी हम हमारे मन के अंतर्गत संचरण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, चलते रहते हैं, इनका दूसरा नाम अस्थिर मनोविकार भी होता है, जो स्थिर नहीं रहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हाथ पैर चलने लग जाएंगे संचरण भाव में। कोई व्यक्ति किसी चीज को देखकर इतना उत्साहित हो जाता है कि वो दौड़ने लग जाता है, यानी उसके अंदर स्थिर रूप से वो समा जाते हैं वो भाव, और उनसे कुछ वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है और वो वैसा ही आचरण व्यवहार में दिखाता है। आजकल देखते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ हीरो की कॉपी करने लगते हैं, बाल ऐसे ही रखने लगते हैं, ड्रेस ऐसे ही पहनने लगते हैं, उनके चलने फिरने का ढंग भी वैसा ही हो जाता है, उनके खाने पीने का रहन सहन का ढंग भी अपना बदल लेते हैं। किसी को देखकर जो हमारे मन के अंतर्गत स्थायी रूप से संचरण भाव समाहित हो जाते हैं, वही क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि चुटकुला सुनने से मन में उत्पन्न खुशी से हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, यानी खुशी के मारे हाथ पैर हिलकर जो है पूरा शरीर जो है उसका डोलने लग जाता है। तो यही क्या है? संचारी भाव है। वैसे संचारी भावों की संख्या 33 यानी 33 है। फिर भी रस जो है हम ये इनको रस के अंतर्गत जानने की मुख्य रूप से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर हाथ पैर का, आँखों का मटकना आदि बहुत सारे हैं, और वो उनकी कोई जानने की यहाँ आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो हम स्वयं हमारे मन के अंतर्गत ही है, उसको वो जानते ही है। रस के भेद पर आ जाते हैं। मुख्य रूप से नवरस रंजिता यानी नवरस होते हैं। यदि बात करें साहित्य की या हम करें आचार्य विश्वनाथ की, जिसने साहित्य दर्पण में या जिसने रसों की व्याख्या की, जिन जिन बड़े बड़े महान कवियों ने या लेखकों ने, उन्होंने नौ रसों की बात यहाँ पर की गई है। और लेकिन आपको यहाँ पर एक रस के दो भेद जो है वो अलग अलग कर दिए गए, दो रसों के। तो यहाँ पर 11 रस का विवरण जो है वो मैंने आपके यहाँ आपको दिया है, क्योंकि इसको जो है सीबीएसई कई बार अलग अलग तरह से पूछ लेती है, तो इसलिए मैंने इसको 9 की बजाय 11 रसों में बांट दिया है। क्योंकि जैसे भक्ति और शांत रस, रस एक ही है, शांत रस ही है, लेकिन यहाँ पर जो है रस की विवरण की बात आती है तो भक्ति रस को अलग से पूछा जाता है। जैसे भयानक और अद्भुत रस है, दो रस हैं, उन दो रसों का एक ही है अद्भुत रस, लेकिन वह भयानकता होने के कारण उसको भी थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो ये है। तो फिर भी रस की संख्या के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान 9 ही रस मानते हैं, और वैसे भी 9 रस के बारे में ही आता है कि रसों की संख्या 9 ही होती है, लेकिन कुछ विद्वान इसको 9 रसों में नहीं गिनते हैं, इसको 11 रस में मान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शांत और भक्ति रस को अलग कर देते हैं और अद्भुत और भयानक रस को अलग कर देते हैं। आते हैं रसों की संख्या पर और उनके स्थायी भाव के बारे में। ये ध्यान रखना कि स्थायी भाव प्रत्येक रस का पता होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर में आपको रस का स्थायी भाव पूछा जाना है। किसी भी रस का एक नंबर में स्थायी भाव पूछा जाता है। जैसे श्रृंगार रस पे आ जाते हैं हम। पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में विवरण बाद में दे देंगे, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टली आपको बता दूं, ये नायक नायिका के जो प्रेम होता है, जो फिल्मों में, नाटकों में, काव्यों में जो दिखाया जाता है, वो क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो वियोग में होता है, एक संयोग में होता है। जब नायक नायिका के मिलन का प्रेम दिखाया जाता है तो वो संयोग होता है। जब वो बिछड़े हुए दिखाए जाते हैं, एक दूसरे से दूर दिखाए जाते हैं, दोनों का शोक भी, करुण भी वहाँ भाव भले ही दिखाया जाए, लेकिन वो वियोग रस के अंतर्गत ही आता है। तो ये 2 प्रकार होते हैं। इनका स्थायी भाव दोनों का ही रति होता है। रति का अर्थ भी प्रेम ही होता है, तो स्थायी भाव क्या है? रति है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आ जाता है हास्य रस।
हास्य शब्द से ही हम समझ गए होंगे कि हास्य इसका स्थायी भाव है और हंसना किसी भी काव्य या नाटक को देखने, पढ़ने, सुनने से आता है। इसके बाद होता है करुण रस। करुण रस का अर्थ यदि स्थायी भाव की बात करें तो शोक है। शोक का अर्थ हम समझते ही क्या है, दुख होता है, तो इसका स्थायी भाव क्या है, शोक होता है। किसी काव्य नाटक, वही बात आती है, किसी काव्य नाटक को पढ़ने, सुनने, देखने से जो शोक उत्पन्न होता है वही क्या होता है, करुण रस होता है। इनकी मैं साथ साथ में पहचान भी बता रहा हूं क्या होता है। इसके बाद आते हैं रौद्र रस पर। रौद्र रूप कौन सा होता है, पहले शब्द से समझ के चलो। जो व्यक्ति क्रोधित होता है वही क्या होता है, रौद्र रूप में माना जाता है। वैसे रुद्र रूप भगवान शिव का रूप जो है, जब क्रोधित होते हैं तो रौद्र रूप में माना जाता है। तो क्रोध, इसका मतलब स्थायी भाव भी क्या हो जाता है, इसका क्रोध हो जाता है, क्योंकि क्रोध आता है उसी को रौद्र रस कहते हैं। तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। इसके बाद आता है वीर रस। मैंने बीच में बताया भी था, जब हम अत्यंत जोश में होते हैं, उत्साह में होते हैं, वहां पर क्या होता है, वीर रस होता है। इसके बाद आता है हमारा भयानक रस। भय से ही पता लगता है, तो भय भय ही, यानी भय ही इसका स्थायी भाव है, क्योंकि ये भयानक भय से ही उत्पन्न होता है। जब हम किसी काव्य को, कई बार बहुत प्रेत की कहानियां होती हैं, नाटक होते हैं, फिल्में होती हैं, डरे हुए होते हैं कुछ लोग बड़े, कि अब अचानक एकदम आ जाता है कुछ, तो डर जाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, भय रस के अंतर्गत, यानी भय स्थायी भाव भयानक रस के अंतर्गत आता है। इसके बाद आते हैं विभत्स रस पर। ये थोड़ा सा अलग ऐसा दिखता है कि ये विभत्स रस कौन सा रस हो गया भाई, ये गलानी होती है, घृणा होती है। जैसे हम किसी चीज को देखना पसंद नहीं करते हैं, कूड़ा है, कूड़े का ढेर है, सड़ी गड़ी गली लाशें हैं, या कुछ ऐसे पदार्थ पड़े हैं जिनको हम देखते ही अरे छी ये क्या पड़ा है, तो ये किस रस के अंतर्गत आता है, विभत्स रस के अंतर्गत आता है। और जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा, ये ध्यान रखना, जुगुप्सा या घृणा। कई बार ये पूछ लेते हैं कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर चांस होते हैं। क्यों, क्योंकि भूल जाते हैं, थोड़ा सा शब्द अलग है इसलिए। जो जुगुप्सा जिसका अर्थ घृणा होता है, तो ये क्या है, स्थायी भाव है। अब आते हैं अद्भुत रस पर। अद्भुत शब्द से ही समझ में आता है कि क्या है, ये आश्चर्य है, और इसका स्थायी भाव भी क्या है, विस्मय या आश्चर्य है। एक ही है, विस्मय स्थायी भाव या आश्चर्य स्थायी भाव कह सकते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि विस्मय किस रस का स्थायी भाव है, सॉरी, तो ऐसा पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है वत्सल, वात्सल्य रस। मैंने बताया था पहले भी कि वत्सल, वत्स बच्चों के समय, इसलिए बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वत्सल, वत्स यानी पुत्र के लिए, लेकिन यहां पर पुत्र के लिए लगन, प्रेम, यानी बच्चों के प्रति जो प्रेम दिखाया गया है, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम जो दिखाया जाता है, वो क्या होता है, वात्सल्य होता है। वत्सल ही इसका क्या होता है, स्थायी भाव होता है। अब आता है शांत रस। जिस काव्य को पढ़ने से, सुनने से मन शांत होता है, हमें शांति मिलती है, वही क्या होता है, शांत रस होता है। ज्यादातर प्राकृतिक वर्णन, राष्ट्र की महिमा और किसी चीज की बड़ाई करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, शांत रस के अंतर्गत ही आते हैं। वस्तु की बड़ाई, व्यक्ति की नहीं, वे ध्यान रखना। तो इसका स्थायी भाव होता है वैराग्य या निर्वेद, निर्वेद होता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। अब ये रस तो बड़ा आसान है, शांत रस है, लेकिन निर्वेद शब्द से हम पता नहीं कहाँ क्या आ गया। यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो ये ध्यान रखना कि आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, भ्रमित हो सकते हो। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव है। अब आते हैं भक्ति। अब भक्ति रस में आते हैं, तो भक्ति रस क्या है, रति होता है, लेकिन ये भगवान के प्रति रति होता है। देखो, श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव रति ही होता है, लेकिन वो नायक नायिका के प्रति के अंतर्गत रति होता है, प्रेम होता है। यहाँ भी रति होता है, लेकिन वो इष्ट देवता यानी भगवान के प्रति जो श्रद्धा होती है, जो प्रेम होता है, वो किसके अंतर्गत आता है, भक्ति रस के अंतर्गत आता है। यहाँ भी
एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि रति इष्ट देव के प्रति कौन सा रस है। अब रति हमने पहले ही रस पढ़ा होता है, श्रृंगार रस, हम चले जाते हैं श्रृंगार में, लेकिन यहाँ पर क्या है, इष्ट देव। इष्ट देव का मतलब जिस भगवान को, जिस देवता को हम मानते हैं, चाहते हैं, जिसकी पूजा हम करते हैं, वही हमारा क्या होता है, इष्ट देव होता है। उसके प्रति जो हम प्रेम व्यक्त करते हैं। यहाँ आप ये मत समझना कि हमारा इष्ट है वही काव्य में आएगा तो वही रति है या वही भक्ति रस है। भगवान के प्रति जो भी भजन या प्रेम, जो गीत जो दिखाया गया है, वो सारा क्या होता है, भक्ति रस के अंतर्गत ही होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ भगवान का भजन या भगवान की प्रार्थनाएं, भगवान के गीत ही होते हैं। यहाँ यदि भगवान के बारे में जानकारी दी जाती है तो शांत रस चला जाएगा। यदि भगवान की प्रशंसा या प्रार्थना की जाती है तो वहाँ पर भक्ति रस जाएगा। इसलिए एक रस के अंतर्गत ही बहुत सारे जो बड़े बड़े लेखक हैं, महान कवि हैं, उन्होंने एक ही रस के अंतर्गत इन दोनों को डाला है। लेकिन अलग अलग क्यों, अलग अलग इसलिए किया है ताकि हमें ये पता लग जाए कि इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, शांत रस और भक्ति रस में अंतर है। अब देखो, इनके बारे में मैंने जैसे जैसे इनके स्थायी भाव दिए गए हैं, वो सारी बातें जो नीचे व्याख्यात्मक भाग में लिखी हैं वो सारी मैंने दे दी हैं यहाँ पर। अब किसके कारण कौन सा रस है वो देख लेना है, आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। पूरा का पूरा PDF आपको मैंने पूरी व्याख्यात्मक ढंग से मैंने दे दिया है। मैं केवल इस पाठ का परिचय देना चाहता था, और बाकी ये सारे उदाहरण आपको कैसे किस किस में क्या रस है वो सारा का सारा लिखित माध्यम से यहाँ पर समझा दिया गया है, तो आप उसको अच्छी प्रकार से देख लेना है। ओके।